मुल्क में बिजली के निजाम को एक बड़े चैलेंज का सामना है। बदकिस्मती से डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं। मिली भगत से 500 अरब की सालाना बिजली चोरी हो रही है। बिजली के बिल्स की हेरा फेरी रोकना बड़ा चैलेंज है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली निजाम में इस्लाहात ले आए तो मैशत तेजी से आगे बढ़ेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनी के 9 तैनात चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पावर सेक्टर और FPR की बहाली तरजीहात हैं। 70 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। सनत और ज़राअत की बहाली के लिए बिजली की पैदावारी लागत को कम करना होगा। वज़रा मुल्क में कारोबार की तरक्की के लिए मुतहरिक हों। क्रेज से बाहर निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। बड़ी गेम में बड़ा मुकाबला जीतने वाले बड़े खिलाड़ी के लिए बड़ा एजाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम के हीरो अरशद नदीम को खिराजे तहसीन पेश करने मियां चन्नू पहुंच गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से मुलाकात की। 10 करोड़ रुपए का चेक, गाड़ी का तोहफा दिया और मेडल पहनाया। मरियम नवाज ने अरशद नदीम की वालिदा को अपने गले लगा लिया। बेटे की कामयाबी की मुबारकबाद दी। कौमी हीरो के अहले खाना से घुल मिल गई। खूब तस्वीर बनवाई। वजीर आला ने अरशद नदीम के कोच सलमान भट्ट को 50 लाख का चेक दिया। अरशद नदीम का पेरिस ओलंपिक्स में तारीख साज कारनामा। जैवलिन थ्रो में 92.97 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पंजाब हुकूमत ने यादगार कारनामे को मजीद यादगार बना दिया। वजीर आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम 92.97 नंबर प्लेट वाली गाड़ी तोहफे में दे दी। अरशद नदीम ने कौम को पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मुमताज़ किया। तो मैं समझता हूँ कि आज काबीना की इस मीटिंग के हवाले से हमें अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और उसके लिए मैंने सदर पाकिस्तान को मेडल के अवार्ड के लिए मैंने ख़त उनको इरसाल कर दिया था। उनको इंशाअल्लाह मेडल हम उनको दे रहे हैं। और आज मैंने उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ उनकी। तो वह तशरीफ़ लाएँगे ताकि हम पूरी कौम को बता सकें कि कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त तौक़ीर करना न सिर्फ हुकूमत वक्त का, पूरी कौम का एक फ़र्ज़ भी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यानी ये एक सिंबल है यकजहती का। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम को विफाकी काबीना इजलास में भरपूर खिराज तहसीन पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खसूसी दावत पर अरशद नदीम आज PM हाउस जाएंगे। वजीर आजम ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हीरोज की इज्जत कैसे होती है, कौम को बताएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अरशद नदीम को अवार्ड देने के लिए खत लिख दिया है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर 14 अगस्त की खुशियां दोबारा कर दी हैं। कौमी हीरो ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। अगस्त की तकरीबात में खुसूसी शिरकत। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस्लामाबाद पहुंच गए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम की कामयाबी 92 के वर्ल्ड कप से बड़ी कामयाबी है। उनकी जिंदगी और शानदार कारनामे पर फिल्म भी बनाएंगे। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। अरशद नदीम का मुस्तकबिल में मज़ीद एजाज़ात हासिल करने का अज़्म। कहते हैं शहबाज शरीफ ने 2012 में जो पौधा लगाया ये उसी का फल है। मौलाना तारिक जमील ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। मौलाना तारिक जमील ने अरशद नदीम से मियां चन्नू में मुलाकात के बाद इनामी चेक दिया। पाकिस्तानी एथलीट को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। मौलाना ने अरशद नदीम के लिए मजीद कामयाबियों की दुआ की। आजादी के 77 साल मुकम्मल होने में सिर्फ एक रोज बाकी। शहर शहर गांव गांव आजादी के रंग
खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। गलियां, बाजार, मोहल्ले सब हिलाली परचमों से सज गए। बाजारों, चौराहों और सड़कों पर लगे स्टॉल्स पर रौनकें बढ़ गईं। यौम आज़ादी का जश्न मनाएं, न्यूज़ के संग वतन से मोहब्बत का इजहार करें और अपने अंदाज में जश्न आज़ादी की तस्वीर और मुख्तसर वीडियोस भेजें इस नंबर पर। यौम आज़ादी सिर्फ एक दिन की दूरी पर रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। जहलुम, गुजरात और गुजरावाला पहुंचने पर फ्लोट का वालिहाना इस्तकबाल। गुजरावाला, कामों की और मुरीद के से गुजरता हुआ फ्लोट आज दोपहर 4:30 बजे लाहौर पहुंचेगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान पर आज़ादी मुशायरा होगा। मिलिट्री अकेडमी काकुल में शानदार आज़ादी परेड का एहतमाम किया जाएगा। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स शानदार मुजाहिरा पेश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। साबिक डीजी ISI को फौजी तहवीम में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की। आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंतजामाती कार्रवाई का आगाज किया गया। हमीद का कोर्ट मार्शल इदारों का अंदरूनी मामला है। हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद कराना जानते हैं। FPR में 1300 अरब रुपए की करप्शन खत्म की जाए। ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदे पर फौरी अमल किया जाए। हाफिज नेबुर्रहमान कहते हैं 74% अफराद आमदनी के मुताबिक अखराजात नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक। महमूद खान अशरफजई, मौलाना फजल रहमान और मोहम्मद अली दुरानी की शिरकत। इजलास में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब और असद कैसर की शिरकत। जमात इस्लामी और BNP बेंगल का वफ़द भी इजलास में शरीक हुआ। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में बरतानवी हम मनसब ओवेट कॉपर से मुलाकात में इजहार ख्याल। मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स, क्रिमिनल मुकदमात में कानूनी मुआमलत पर मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करे। अजहर मशवानी के लापता भाइयों का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आदम बाजियाबी पर तौहीन की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। वजारत दिफा और दाखिला की रिपोर्ट पहले ही फाइल हो चुकी। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों भाइयों से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का मुवक्किफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा जवाब दें, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और IG इस्लामाबाद 15 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। पाकिस्तान का भारत में एटमी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ताज़ा तरीन वाक़े में इंतहाई ताबकार जहरीला कैलिफोर्नियम मवाद पकड़ा गया। 2021 में भारत में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। दिल्ली सरकार की जानिब से एटमी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान लग गया। आलमी दुनिया भारत में कैलिफोर्नियम के फरोख्त मामले पर नोटिस ले। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी बढ़ चढ़ कर मना रही है। आपस में नशरियाती इख्तलाफात खत्म करके पूरी कौम एक हो जाए। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज नशरियात का है, इससे कोई भी गैर संजीदा ना ले। शर्जील इनाम मेमन ने बिजली के बिलों को भी बड़ा इशू करार दे दिया।
सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ये इशू विफाक के साथ उठा चुके हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान को हटाने की तफसीलात न्यू न्यूज सामने ले आया। सेक्रेटरी हेल्थ ने वजीर आला पंजाब के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। वजीर आला पंजाब ने हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग के लिए MPAs नामजद किए थे। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने हॉस्पिटल इंतजामिया को MPAs के कहने पर काम न करने की हिदायत की थी। पंजाब हुकूमत का बेसहारा खवातीन के लिए बड़ा रिलीफ। तलाक याफ्ता बेवा खवातीन को गुजर बसर के लिए बिला मुआवजा जानवर फ्राहम किए जाएंगे। सूबे के 12 इस्लामी खवातीन को गाय और भैंस बिला मुआवजा फ्राहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में आलमी मीडिया के मयार की मछली मंडी बनाने का भी ऐलान। काहना काछा में 9 अरब 28 करोड़ की लागत से आइंदा साल जून में मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का बड़ा फैसला। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड तर्ज पर पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेंगी। रूल्स में तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने विफाकी काबीना को भिजवा दी है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विसेज में खलल। मुल्क में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत मुतादिद सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। शहरी गैर कानूनी VPN इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। व्हाट्सएप का ऑडियो, वीडियो और तस्वीर की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग बंदिश जारी है। सोलह अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपए तक कमी हो सकती है। मिट्टी के तेल में 12 रुपए से ज्यादा कमी का इम्कान। मुल्क भर में आज से 8 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। आज भी मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में भी रिमझिम मतवक्के। शहर कायद में गहरे बादलों ने डेरे और ठंडी हवाओं का राज है। बलोचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल 15 अगस्त से दाखिल होगा, जो 18 अगस्त तक बरसेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।